इमेजिन कीजिए, साल 2050 का भारत, जिसकी सुबह की अलार्म की आवाज से नहीं बल्कि अपनी स्मार्ट विंडो के धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने से होती है, जो सूरज की रोशनी को आपके हिसाब से अंदर आने देती है। कमरे में आपकी पसंद का हल्का संगीत बज रहा है, आप किचन में जाते हैं और आपका पर्सनल होम रोबोट मित्र आपके हेल्थ ट्रैकर से डेटा लेकर आपके लिए परफेक्ट न्यूट्रिशन वाली स्मूदी और गर्मागर्म कॉफी तैयार कर रहा है। आप बालकनी में आते हैं और नीचे सड़क जैसा कुछ नहीं है, उसकी जगह साइलेंट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पॉड्स और एयर टैक्सीज अपने आप डिजिटल स्काई कोऑर्डिनेट्स में चल रही हैं। ये कोई हॉलीवुड मूवी का ड्रीम सीक्वेंस नहीं है, ये वो कल है जिसकी बुनियाद आज रखी जा रही है। क्या आप तैयार हैं 2050 के इस हाईटेक भारत की पूरी तस्वीर देखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं भविष्य का अनोखा सफर। हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर 2050 का इंडिया स्मार्ट सिटीज का एक ऐसा जाल होगा, हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होगी। आपके घर से लेकर ट्रैफिक सिग्नल्स और कूड़ादान तक सब एक दूसरे से बातें करेंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों का पूरा रूप बदल चुका होगा। ऊंची ऊंची इमारतों पर सिर्फ ऑफिस नहीं बल्कि आधुनिक खेती होगी, जहां हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी से शहर के लिए ताजा सब्जियां उगाई जाएंगी। एनर्जी के लिए हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हर घर, हर बिल्डिंग एक छोटा पावर प्लांट होगा, जिसकी छत पर लगे न दिखने वाले सोलर पैनल्स और दीवारों में लगी सोलर टाइल्स जरूरत से ज्यादा बिजली बनाकर स्मार्ट ग्रिड को वापस भेजेंगी। और सफर, दिल्ली से मुंबई का सफर हाइपरलूप ट्रेन में सिर्फ 40 मिनट का होगा और चेन्नई से बेंगलुरु सिर्फ 20 मिनट में सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां कम और जमीन के नीचे चलने वाले ट्रेनों की संख्या ज्यादा होगी, जिससे ऊपर की जमीन पार्किंग और सार्वजनिक स्थान के लिए फ्री हो जाएगी। देयर ऑफ एयर टैक्सी एंड ड्रोन, हमारा आसमान एक आधुनिक हाईवे बन चुका होगा। ओला और उबर जैसी कंपनियां अब ग्राउंड नहीं, एयर टैक्सी सेवाएं चलाएंगी। आप ऐप पर एक 4 सीटर फ्लाइंग ड्रोन बुक करेंगे, जो आपकी बिल्डिंग की छत पर बने स्काई पोर्ट पर आएगी और आपको ट्रैफिक के ऊपर से उड़ाकर ले जाएगी। इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक एडवांस एआई पावर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम होगा, जो लाखों ड्रोन और पॉड्स को बिना टकराए उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन यह सिर्फ सुविधा नहीं, जीवन रक्षक भी होगा। बड़े बड़े मेन ड्रोन या एम्बुलेंस ड्रोन किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम को या 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स को घंटों का सफर मिनटों में तय करके हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, इनकी सभी डिलीवरी का 90% काम छोटे छोटे ड्रोन करेंगे, जो सीधे आपके घर की खिड़की या बालकनी पर सामान ड्रॉप करेंगे। आसमान में चीजों का आना जाना उतना ही आम हो जाएगा जितना आज सड़कों पर गाड़ियों का चलन आई, और रोबोट्स 2050 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हवा और पानी की तरह जिंदगी में घुल चुकी होगी। यह सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हमारा व्यक्तिगत सहायक होगा। आपको बता दें कि यह पर्सनल असिस्टेंट, टीचर और एडवाइजर भी हो सकता है। हर प्रोफेशनल के पास एक एआई असिस्टेंट होगा, जो डेटा एनालाइज करके बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। फैक्ट्रियों में इंसानों के साथ रोबोट्स काम करेंगे, इंसान क्रिएटिव काम करेंगे और रोबोट्स बेहद खतरनाक काम करेंगे। घरों में रोबोट्स बुजुर्गों की देखभाल से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक में मदद करेंगे। एजुकेशन पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड हो जाएगी। एआई हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को समझकर उसे उसके हिसाब से पढ़ाएगा। एआई सिर्फ काम नहीं करेगा बल्कि आर्ट और म्यूजिक भी क्रिएट करेगा। इंसानी आर्टिस्ट के साथ मिलकर ऐसी रचनाएं बनाएगा जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। हेल्थ केयर 2050 में हम बीमार होने का इंतजार नहीं करेंगे। अपनी स्मार्ट वॉच, आपके बाथरूम का स्मार्ट मिरर, यहां तक कि आपका स्मार्ट टॉयलेट, सब आपके हेल्थ वाइटल्स को 24 घंटे मॉनिटर करके डेटा आपके एआई डॉक्टर को भेजते रहेंगे। ये एआई किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने से हफ्तों या महीनों पहले ही आपको अलर्ट देगा। हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा। ज्यादातर सर्जन्स सर्जरी रोबोटिक आर्म से करेंगे, जिनको सर्जन्स दूर बैठकर कंट्रोल करेंगे, जिससे गलती की गुंजाइश न के बराबर होगी, सबसे बड़ी क्रांति लाएगी। नैनो टेक्नोलॉजीज का कॉन्सेप्ट आपके खून में घूम रहे नैनोबोट्स माइक्रोस्कोपिक डॉक्टर्स की सेना होंगे, या नैनोबोट्स कैंसर सेल को ढूंढकर उन्हें शुरू होने से पहले ही नष्ट कर देंगे, या ट्रीज में ब्लॉकेज को साफ करेंगे और किसी भी मेडिसिन को सीधे टारगेटेड सेल तक पहुंचाएंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
हॉस्पिटल में 3D बायो प्रिंटर्स पेशेंट्स के अपने सेल्स से नए ऑर्गन प्रिंट कर देंगे और इंसान की एवरेज एज बढ़ जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी। तो क्या इंडिया सिर्फ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को कॉपी करेगा? बिल्कुल नहीं। यही है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। हम टेक्नोलॉजी को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालेंगे। इसे हम कहेंगे हाईटेक जुगाड़ या फ्रगल इन्वेंशन। हम दुनिया के सबसे सस्ते लेकिन प्रभावी समाधान बनाएंगे। एआई का इस्तेमाल हम किसानों के लिए करेंगे। एक सिंपल ऐप किसान के फोन पर उसे बताएगा कि उसके खेत के 10 फुट के हिस्से में कितना पानी और कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, जिससे फसल डबल होगी और पानी बचेगा। हमारे स्टार्टअप एआई पावर्ड मॉडल्स बनाएंगे जो भारत की 22 भाषाओं और सैकड़ों बोलियों में रियल टाइम अनुवाद करेंगे, जिससे देश के कोने कोने में कम्युनिकेशन बैरियर टूट जाएगा। हम सोलर पावर का इस्तेमाल करके हवा से पानी बनाने वाले जनरेटर्स गांव-गांव में लगाएंगे। हमारा मेक इन इंडिया सिर्फ असेंबली लाइन नहीं बल्कि इनोवेशन हब होगा, जहां से सस्ते मेडिकल डिवाइस, एजुकेशनल टूल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी। टेक्नोलॉजी अमीर लोगों का खिलौना नहीं बल्कि गरीब से गरीब आदमी के जीवन को उठाने का जरिया बनेगी। इंडिया मार्स सिटी, चंद्रयान और मंगलयान तो सिर्फ पहली झलकी थी। साल 2050 तक इसरो दुनिया की टॉप 3 स्पेस एजेंसीज में से एक होगी। सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च करना ही नहीं बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम लीडर होंगे और हमारा सबसे बड़ा सपना होगा मार्स पर एक परमानेंट इंडियन बेस, एक शहर जिसका नाम शायद मंगलपुर या आर्यभट्ट कॉलोनी हो। यह खुद चलने वाली सिटी होगी जो भारतीय तकनीक से चलेगी। वहां बड़े बड़े डोम्स के अंदर अर्थ जैसा माहौल बनाकर खेती की जाएगी। पानी को मार्स की सॉइल से एक्सट्रैक्ट करके 100% रिसाइकल किया जाएगा। ये बस्ती रिसर्च का एक ग्लोबल हब होगी जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने आएंगे। मार्स की लाल जमीन पर तिरंगा लहराना सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं होगी, ये 2050 के आत्मनिर्भर विश्व गुरु भारत की पहचान होगी। तो इस आने वाले कल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भविष्य बस आ नहीं रहा, उसे हम और आप मिलकर बना रहे हैं। दोस्तों, आप अपनी राय को कमेंट में जरूर बताना।